हेलो अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द डेली लाइफ विद आयशा। आज का जो ये व्लॉग शूट कर रहे हैं तो हम बच्चों को विंटरलैंड लेके जा रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम आपको भी विंटरलैंड का एक क्विक सा रिव्यू दे दें कि कैसा है। ये पीएफ म्यूज़ियम में है विंटरलैंड। अब हम इसकी एंट्रेंस पे हैं और गाड़ी अंदर जा रही है। ये पीएफ से इसकी पार्किंग वगैरह सब डिफरेंट सब सेपरेट है। पीएफ की पार्किंग अलग है पीएफ म्यूज़ियम की, और विंटरलैंड की अलग है। बच्चे तो बहुत ही एक्साइटेड हैं और यहाँ से इन्हें पता चल गया है कि हम वाकई में विंटरलैंड ही जा रहे हैं। इसकी पार्किंग भी बहुत चार्ज पार्किंग है, तो बहुत रीज़नेबल भी है और बहुत नीट एंड क्लीन है, प्रॉपर पार्किंग है यहाँ पे। तो अब ये हम विंटरलैंड के अंदर जा रहे हैं। टिकट देखते हैं कि कहाँ से बाय करने हैं। यहाँ कुछ मिनी स्टॉल्स भी लगे हुए हैं बाहर। मेरे ख्याल से अंदर ईटिंग वगैरह तो अलाउ नहीं है, तो हमने तो कुछ कैरी भी नहीं किया है। ये छोटे छोटे से स्टॉल्स हैं, तो फूड आइटम्स हमने कैरी अपने साथ नहीं किए हैं। बच्चों की कुछ जैकेट्स थी, वो मैंने ऐसे रख ली थी, लेकिन यहाँ पे जैकेट्स वगैरह ये लोग खुद ही प्रोवाइड करेंगे। और टिकट तो हमने इनके परचेज़ कर लिए हैं। 1500 रुपीज़ पर हेड है इनका। जैसे जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं। जैसे कि हम 4 हैं तो हमें 500 का ऑफ़ मिला है। बहुत ही नीट एंड क्लीन सा इन्वायरमेंट है, बहुत काम सा इन्वायरमेंट है। जैसे कि आप खुद देख रहे होंगे कि हर तरफ सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखा गया है। अब हम एंटर कर चुके हैं। ये इनका यहाँ पे हमने से अपने टिकट सबमिट करा दिए हैं। और अब यहाँ पे सारी जो जैकेट्स हैं प्रॉपरली कवर्ड एंड सैनिटाइज्ड हैं। एडल्ट्स के लिए जैकेट्स भी हैं और बच्चों के लिए भी हैं। तो पहले इन्होंने हमें एडल्ट्स के लिए 2 जैकेट्स दे दी हैं। जैकेट्स भी बहुत नीट एंड क्लीन थी, पॉकेट्स वगैरह में कोई किस तरह का कचरा वगैरह नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद गंदी हो, तो मुझे पहनने में खुद भी थोड़ा सा वो लग रहा था, लेकिन अनहाइजेनिक सा। लेकिन जैकेट्स वगैरह बहुत क्लीन थी। साथ इन्होंने ग्लव्स भी प्रोवाइड किए थे, ग्लव्स भी प्रॉपरली पैक थे। हमने उनके खुद ही जो सील थे हमने खुद ही ओपन करके पहना था। और यहाँ दोनों बच्चियाँ भी गियर अप हो चुकी हैं। यहाँ लोग प्रिपेयर हो रहे हैं अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पे कोई ये चीज़ें तो यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, जैकेट्स हैं, ग्लव्स हैं। तो आपको बस मेक श्योर ये करना है कि आपके पास शूज़ अच्छी क्वालिटी के हों, स्लिपरी ना हो। तो शूज़ के लिए आपको थोड़ा कॉन्शियसली डिसीजन लेना पड़ेगा कि अच्छे शूज़ हों जिससे बच्चे वगैरह परेशान ना हो। और अंदर एंटर होते ही आप -10 डिग्री को बहुत शिद्दत से फील कर सकते हैं। टेम्परेचर बिल्कुल ही डाउन है, बहुत ही गिरा हुआ है। और अंदर एंटर होते ही पता लग रहा है कि हम -10 में हैं। अब यहाँ बच्चों ने देखना शुरू, एक्सप्लोर कर रहे हैं स्लोली स्लोली। ये इग्लू है, स्लिपरी बहुत है, लेकिन उन्होंने कारपेटिंग वगैरह की हुई है। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त सा इन्वायरमेंट है अंदर का, बिल्कुल ही डिफरेंट है, वर्थ है। अगर आप इतना पे कर रहे हैं तो वो डिलीवर भी कर रहे हैं। अंदर का इन्वायरमेंट भी बहुत नीट एंड क्लीन है। स्टाफ जो भी है वो भी वेल इक्विप्ड है और आपको हेल्पिंग के लिए हमेशा वहाँ खड़े हुए हैं। अब यह है कि बच्चे इग्लू से निकल गए हैं। अभी तो अंदर आते ही तो हल्की हल्की सर्दी सी लगनी इनको स्टार्ट हुई है। पर अब देखते हैं कि मैक्सिमम कितना रुक पाते हैं ये लोग यहाँ पे। स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था कि ये है बस 1 आवर भी यहाँ टिक जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि अच्छी खासी ठंड है। लेकिन एक्साइटमेंट की वजह से बच्चों ने यहाँ स्पेंड कर लिया था अराउंड 1.5 to 2 आवर्स, तो ये यहाँ रुके हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर छोटे छोटे से सेक्शंस हैं। पर बहुत बच्चों ने यहाँ पे एंजॉय किया। जैसे आइस टनल्स हैं, इग्लूज़ हैं। अंदर भी इनके स्टॉल्स हैं, जैसे कॉफ़ी का स्टॉल है, ब्राउनी है। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी से इन्होंने स्कल्पचर्स बने हुए हैं बर्फ़ के। बच्चों को फ़िलहाल तो ये स्कल्पचर्स देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बस उन्होंने अंदर जाके इंजॉय करना है। लेकिन टेम्परेचर तो बहुत ही मज़े का है यहाँ का। इवन के बाहर हाथ जैकेट से बाहर निकाल के शूट करना भी में भी बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि बगैर ग्लव्स के साथ तो मोबाइल काम ही नहीं कर रहा था। तो आपको ग्लव्स उतारना पड़ रहा था और ग्लव्स उतारते ही आपको शदीद सर्दी सी लग रही थी। अब ये है कि बच्चे अभी तो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है। ये इनका कॉफ़ी बार है, मिनी कॉफ़ी बार है, कुछ ब्राउनीज़ वगैरह है अंदर। तो ये भी एक अच्छा है, अगर आप ज़्यादा ठंड महसूस करें तो एक कॉफ़ी आपको रिलीफ दे सकती
ये बहुत ही अच्छा इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, अंदर का पूरा इंटीरियर बहुत ही आला है। और अब ये स्टेयर्स पे जा रहे हैं, स्टेयर्स भी काफ़ी स्लिपरी हैं, तो मैं अगेन एक ही बात कहूँगी कि आप अच्छे शूज़ पहन के जाएं ताकि आप स्लिप ना हो, और जल्दबाजी यहाँ बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करें कि काम रहे, अगर आप तेज़ी में भागेंगे तो आप गिर सकते हैं और चोट भी लग सकती है। पर यहाँ का स्टाफ भी बड़ा अच्छा है, आपके साथ कोऑर्डिनेट करता है। जैसे स्लाइड्स वगैरह हैं, ये स्लाइड्स हैं जिसके लिए आपको ट्यूब नीचे से लेके खुद आनी पड़ती है, पर यहीं इन सारी स्लाइड्स के पास इनके वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं बच्चों को। जैसे अलीज़ा तो छोटी है, तो अलीज़ा ने बाबा के साथ ही स्लाइड दी थी, पर ये स्लाइड्स भी बहुत मज़े की हैं। ये देखेंगे इस तरह की ट्यूब्स हैं, ये आपको नीचे से कैरी करके खुद लेके आनी होती हैं। फिर ये इनका स्टाफ मेंबर खड़े हैं, और ये एरिया है जहाँ स्नोफॉल होती है, छोटा सा एरिया है। फिर यहाँ इस तरह का ये ट्यूब में है एक राइड है, ये भी बहुत मज़े की है, बच्चों ने इस पर भी बहुत इंजॉय किया। और जैसे छोटे बच्चे हैं वो अकेले नहीं बैठ सकते हैं, तो ये अलीज़ा तो अपने बाबा के साथ बैठी हैं क्योंकि अकेले बैठने में उनको भी डर लग रहा था, लेकिन ये भी बहुत ही मज़े की है। और ये साइकिलिंग है, अंदर साइकिलिंग का एक पोर्शन है जहाँ आयज़ा के लिए अब डिफ़िकल्ट हो रही है, तो उनको वॉलंटियर करने के लिए यहाँ पे हेल्पर आ गए हैं जिन्होंने आयज़ा को एक राउंड दे दिया है। जो बड़े बच्चे हैं वो तो आराम से साइकिलिंग यहाँ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर छोटा है तो वो नहीं चलाए रहे, वो लोग इनको हेल्प आउट कर रहे हैं बच्चों को। और आयज़ा ने भी अपना एक राउंड पूरा कर लिया है। अलीज़ा क्योंकि छोटी है तो अलीज़ा ने साइकिलिंग नहीं की, लेकिन आयज़ा ने साइकिलिंग भी की। आयज़ा ने ये देखिए पीछे से अगर आप देखेंगे तो इस तरह से अपनी ट्यूब्स उठा के ऊपर लेके जाना होता है और फिर ये वहाँ से स्लाइड लेते हैं। और स्लिपरी है तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा, स्लोली चलना पड़ेगा। और यहाँ ये लोग आइस बॉल से खेल रहे हैं, बहुत ही मज़े का इन्वायरमेंट है अंदर का। एक एक पोर्शन बच्चों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। ये बिल्कुल यहाँ पे बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया। ये एरिया भी जहाँ ये स्नोफॉल हो रहा है ये भी बहुत अच्छा है। और ये आयज़ा ने तो यहाँ बहुत ही एंजॉय किया, छोटी छोटी स्लाइड्स हैं यहाँ पर भी। यहाँ ये लोग अपने आइस बॉल से खेल रहे हैं, पीछे डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स हैं। यहाँ पे लाइटिंग भी बहुत अच्छी है। ऑलमोस्ट जो आप टिकट पे आप एक्सपेंस करते हैं, जैसे 1500 रुपीज़ का जो टिकट है वो वर्थ बाइंग है, क्योंकि अंदर आपने उसको बहुत इंजॉय करना है। अंदर लोग ऐसा कोई खावा नहीं रहे थे, कुछ ईटिंग ज़्यादा अलाउ नहीं है, तो इतनी गंदगी भी नहीं है। अंदर का इन्वायरमेंट भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली और हेल्पफुल है। अंदर फ़ोटोग्राफ़र्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप चाहते हैं कोई अपने पिक्चर्स लेना तो वहाँ पे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स भी हैं जो पर पिक्चर आई गेस 300 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। तो आयज़ा ने भी अपनी दो पिक्चर्स ली थी जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। और ये लोग फिर से अब बॉल हाउस में आ गए, ये भी अंदर ही बॉल हाउस है, बहुत सारी बॉल्स हैं। बच्चों ने ये स्लाइड जब लेके आते हैं तो हम बॉल हाउस में बच्चे बॉल्स में चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी ये लोग ने बहुत ही इंजॉय किया है। और ये टाइम ऐसा था कि बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था, क्योंकि हम अराउंड 3:30 पे पहुंच गए थे, तो बहुत ज़्यादा क्राउडी भी नहीं हो रहा था। जिस टाइम हम निकले हैं वहाँ से तो थोड़ा थोड़ा क्राउड बढ़ रहा था, लेकिन जब हम एंटर हुए तो इतना क्राउड नहीं था, तो ज़्यादा क्राउडी नहीं था, तो बच्चे आराम से इंजॉय कर रहे थे। बॉल हाउस में भी इन लोगों ने बड़ा इंजॉय किया। अगर आप इसके बैकग्राउंड का इंटीरियर देखें, सारी डिज़ाइनिंग देखें तो बहुत ही मज़े की है। ये इसका टॉप व्यू है कि आप ऊपर से जाके पूरा नीचे से देख सकते हैं कि ये जैसे ब्रिज टाइप का बना हुआ है, आप इस ब्रिज पे जाते हो नीचे से का एक ओवरव्यू ले सकते हैं। और यहाँ पे ये लोग सब इंजॉय कर रहे हैं। ये सेक्शन तो इनका बहुत मिनी मरी का लुक देता है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे अपनी बॉल्स बनाते हैं, खेलते हैं। पीछे सेंटा क्लॉज का भी है यहाँ पे बच्चों के लिए। इस तरह के भी फीचर्स हैं, कार्टून कैरेक्टर्स भी हैं जिनके साथ आप अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं। प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स भी अवेलेबल हैं, तो बहुत ही एक अच्छा सा इन्वायरमेंट है।
तो बस अब तो मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी, मुझे तो वापस बस अब घर जाना था, लेकिन बच्चों का दिल अभी यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल नहीं भरा है। लेकिन अलीज़ा ने थोड़ा सा कांपना स्टार्ट कर दिया था, अलीज़ा को सर्दी लग रही थी, तो हम बस अब जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, बच्चों को प्रिपेयर कर रही हैं। बहुत प्यारा सा क्रिसमस ट्री है, इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, सेल्फी बूथ्स हैं जहाँ पे आप जाके अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं। चलिए जी, अब हम यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं। बाहर आयज़ा ने अपने कोई कमेंट्स लिखे हैं, अपने फीडबैक दिया है। थ्रू आउट द जर्नी बहुत ही मज़े की रही, इन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, अच्छा इन्वायरमेंट रहा। आपको भी अगर जाना है तो आप मस्त इसको ज़रूर ट्राई करें बच्चों के साथ, बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल डेली लाइफ विद आयज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।